हेलो, मैं हूं आपका अपना आर के साथ और मैं कहानियों को आवाज़ देता हूं, उन्हें ज़िंदा करने की कोशिश करता हूं, जो किताबों पर सिर्फ अल्फाजों के रूप में होती है। उन्हें अपनी आवाज़ से, अपने अनुभव से और अपने एहसासों से पिरोने की कोशिश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, भाई का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपसे ही मेरा वजूद है, आपसे ही मेरी ज़िंदगी है, आपसे ही मेरे सपने हैं, आपसे ही मेरी उम्मीदें हैं, आपसे ही मेरा भरोसा है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दिलफगार एक कांटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ था। खून के आंसू बहा रहा था। वो सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमी में नहीं, इत्र फुलेल्स में बस कर, शानदार कपड़ों से सजकर आशिकी के भेष में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सिर टकराते हैं, फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है, जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वो चीज ना मिले तो खबरदार इधर का रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का शिकवे शिकायत का, प्रेमी के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफरेब ने जो ही ये फैसला सुनाया, उसके चौकीदारों ने गरीब दिलफगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन यह आफत का मारा आदमी उसी कांटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल मुझको मिलेगी, नामुमकिन है। और वो क्या है? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताऊत, परवेज की दौलत? नहीं, ये चीज़ हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इससे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ मौजूद है, मगर वो क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, एक काश मुझे भी उस चीज़ का, जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है, नाम बतला दिया जाता। बला से वो चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वो किस किस्म की चीज़। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ, मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल और मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल पड़ा। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वो बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर की हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वो चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वो भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहाँ हजारों आदमी गोल घेरा बुनाए खड़े थे। बीच में कई अमामा मतलब साफे और चोंगे वाले ढडियल काजी अफसरी स्थान में बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे और इस जमात से जरा दूर एक सूली खड़ी थी। दिलफगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को जिसके हाथ पैर जंजीरों में कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को जिसके हाथ पैरों में जंजीर थी,
पकड़े चले आ रहे। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्त खींचने का इरादा किया। यह भागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में खूबसूरत भोला भाला एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का साथ सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द धूल से अछूत था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वो उस लड़के के पास आया तो उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वो ज़माना याद आया जब वो खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बहला लेता था।